आज मैं ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी का योगदान के बारे में लेके आया हूँ। इसका 3 भाग पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, अब चौथे भाग में आ रहे हैं। हमने पहले बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लगभग पूरी तरह से बता चुके हैं हम। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक बात रह गई थी दोस्तों, उसको हम पूरा कर देते हैं यहाँ पे। और उसमें ये देखा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कैसे किया गया, ये अभी हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसमें पढ़ लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे वो आंदोलन जोर पकड़ा, ये सब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कैसे हुआ, ये थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब देखा गया अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों, लॉर्ड इरविन के द्वारा, कि आंदोलन काफी तीव्र होते जा रहा है, तो जब आंदोलन इतना तीव्र हो रहा है तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोकेंगे तो अंग्रेजी सरकार के लिए काफी हानिकारक सिद्ध होगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी को समझौते के लिए बुलाया गया और तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से, है ना, और जयकर के प्रयास से वहाँ पे महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन की बात करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से थोड़ा पहले ये जान लेंगे दोस्तों हम लोग कि लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच की समझौता, है ना। लॉर्ड इरविन दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं इसको, तब भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे हम लोग। तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता, तो इसीलिए इसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। सीधी सी बात है कि गांधी इरविन समझौता के नाम से आप जाने कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ये देता है दोस्तों 5/5/1931 ईस्वी को, है ना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 5 मार्च 1931 का टाइम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ये क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो उस समझौते में ये बात थी कि गांधी जी को समझौता होगा तो समझौता में दोनों पक्ष अपना अपना बात रखता है, और उसमें ये बात आया था कि गांधी जी आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दें। तो ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। तो गांधी इरविन समझौते के तहत, है ना, इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया, है ना दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है, उसमें ये भी बातें थी कि गांधी जी भी रखे अपना बात, है ना। गांधी जी के पहले तो उनके द्वारा, इरविन के द्वारा भी रखा गया, गांधी जी के द्वारा भी रखा गया, दोनों पक्ष अपना अपना बात रखे। तो इरविन के द्वारा ये रखा गया कि आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। फिर ये बात भी रखा गया कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कोई भाग नहीं, है ना। खासकर महात्मा गांधी पर ही बात आ रही थी, तो महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, ये बात भी रखी गई थी। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये आता है क्वेश्चन कि किस समझौते के तहत गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों, चूंकि 1931 में तो पहला हो चुका था और 1931 में तो समझौता ही हुआ। तो 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया। ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की ओर से कौन भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, या ये भी क्वेश्चन आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया, है ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लिए, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए, ये भी था समझौता में। तो महात्मा गांधी भाग ले लिए, है ना, भाग लिए, है ना, पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गांधी जी के द्वारा भी रखा गया, अपनी मांग कई मांगों पर रखा गया, लेकिन जो प्रमुख मांग उसकी बात की चर्चा हम करेंगे दोस्तों। उसमें अगर देखें तो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि नमक पर जो टैक्स है, नमक कानून जो है वो भंग कर दिया जाए, है ना, नमक कानून भंग कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और गांधी जी के द्वारा ये भी आया था कि जो कई तरह के अध्यादेश है जो जनता विरोधी है उसको समाप्त किया जाए। ये भी आया दोस्तों कि जो समझौता, उस समझौता में ये भी रखा जाए। पहला एक बात तो ये हो गया दोस्तों, हम लोग देखें कि सबसे पहले कि स्थगित किया जाए आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग ले। फिर उधर की बात करें तो इरविन के समझ में महात्मा गांधी रखे कि हाँ, एक चीज़ और आया, एक बात और आई सामने, एक बात और सामने ये आई कि जितना भी राजनीतिक युद्धबंदी है उसको रिहा कर दिया जाए। तो राजनीतिक युद्धबंदी, एक बात और सामने आई थी दोस्तों कि राजनीतिक युद्धबंदियों को रिहा करना, छोड़ना। तो राजनीतिक युद्धबंदी को छोड़ने वाले बात में ये आया कि अब ये बात पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया दोस्तों। जैसा कि देखा गया कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन लोगों को नहीं छोड़ा गया और 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये बात कहीं ना कहीं पब्लिक में, कहीं ना कहीं दूसरे खेमे के नेता लीडर जो थे उनमें कहीं ना कहीं खल रही थी उनको ये बात कि उनको छोड़ा नहीं गया। इस दृष्टिकोण से गांधी इरविन समझौता हमारे लिए सही नहीं हुआ, ऐसा लोगों का मानना था, उस समय के लोगों का। और गांधी जी से वो ऐसे लोग एक खेमे नाखुश रहे। तो अब बात, तो इस गांधी इरविन समझौते के बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन तो एक बात सामने आ गई कि स्थगित कर दी गई। लेकिन यह आंदोलन जब स्थगित हुआ उसके बाद महात्मा गांधी चूंकि इसी समझौते के तहत गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वो इंग्लैंड गए, लंदन गए, तो वहाँ गए लेकिन कोई समझौता या भारतीयों को कहे कुछ मिल नहीं पाया। तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो वो ये बात को स्वीकार किए कि मैं खाली हाथ गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गया। और महात्मा गांधी को रियलाइज हुआ कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर चुके हैं वो आंदोलन पुनः शुरू किया जाना चाहिए। तो पुनः शुरू तो हो गया दोस्तों 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पुनः शुरू कब हुआ? 1932 ईस्वी में पुनः शुरू हो गया, दोबारा शुरू हुआ, लेकिन वो धार आंदोलन में नहीं रहे, वो उत्साह जनता के बीच नहीं रहा जो पहले। ऐसे भी देखिए दोस्तों, जो पहले अगर आंदोलन होता है फिर स्थगित कर दे, बाद में फिर उसको शुरू किए कोई भी काम, तो वो तेज धार नहीं रह जाता है, वो बात नहीं रह जाती है, वो उत्साह नहीं रह जाता। तो यहाँ भी यही हुआ और नतीजा है कि महात्मा गांधी को फिर से एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा। इस प्रकार से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए दैट्स ऑल।